बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिज़िक्स लर्निंग स्टेशन जमील अहमद के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम फ़िज़िक्स के रिलेटेड लेक्चर अपलोड करते होते हैं, सीरीज़ के अंदर भी और स्टूडेंट्स की डिमांड के मुताबिक भी। तो आज सीरीज़ में एफएससी को जो आपने स्टार्ट किया हुआ था, फर्स्ट चैप्टर का हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर है 1.5। प्रॉब्लम है 1.5। अब इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम l इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस 40.2 सेकेंड, and length was measured by a meter scale of accuracy up to 1 millimeter and time by stopwatch of accuracy up to 0.1 second। अब गिवन डाटा है, इसके अंदर हम वो लिखते हैं कि सॉल्यूशन है, इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू को फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एंड इट्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी, इसको भी फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर जी अंडर रूट। मेजरमेंट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम l है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर। टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस इज इक्वल टू 40.2 सेकेंड, और टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन t is equal to 40.2 divided by 20 is equal to 20.01 सेकेंड। ये है इसका गिवन डाटा। लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ लेंथ मेजरिंग स्केल, ये है हमारे पास 1 मिलीमीटर और 0.001 मीटर। एक्यूरेसी ऑफ टाइम मेजरिंग स्केल, और ये है 0.1 सेकेंड। अब ये जो एक्यूरेसी है, इसको और लीस्ट काउंट भी करते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ मेजरिंग स्केल और लीस्ट काउंट ऑफ टाइम मेजरिंग स्केल भी इसको पढ़ते होते हैं। ये लीस्ट काउंट है, लेंथ मेजरिंग स्केल का 1 मिलीमीटर है या 0.00 मीटर, और टाइम का जो है 0.1 सेकेंड है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले g की वैल्यू को फाइंड करना है। फार्मूला है g इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट
इसका स्क्वायर लेंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एल ओवर जी, जी को इधर ले आएंगे, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये जी की वैल्यू आ गई। अब जी की वैल्यू फाइंड कर, जी की रिलेशन आ गया। अब इस जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर, एल की वैल्यू 1 है और टी जो हमारे पास आया है वो है 20.01। अब जब सिंपल इसकी कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो इसका हमारे पास रिजल्ट आता है 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास जी की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया जो उसने जी की वैल्यू का पूछा था, ये वाला। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी। जब जी की वैल्यू की अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे तो अनसर्टेनिटी को फाइंड करने के लिए पहले हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी कि वो जी के अंदर लेंथ है, एल के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, उसके अलावा टी है, टाइम के अंदर उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, ये फाइंड, फिर टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, ये फाइंड करने के बाद फिर एल ओवर टी स्क्वायर की अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, फिर जाके जी की वैल्यू की अनसर्टेनिटी फाइंड होगी। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि पहले अनसर्टेनिटी जो है फाइंड करनी होगी, किसकी, एल की भी फाइंड करनी होगी, टी की भी फाइंड करनी होगी, फिर टी स्क्वायर की भी फाइंड करनी होगी, फिर एल ओवर टी स्क्वायर की भी फाइंड करेंगे, तब जाके जी की वैल्यू की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेंथ के ऊपर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, इसका फार्मूला होता है हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब इसकी लीस्ट काउंट है लेंथ की 0.001 और वही मेजर्ड वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.1% परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अब करेंगे, इनको माइंड में रखना है इन चीज़ों को, इसको रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम या टी, तो ये इक्वल होगा लीस्ट काउंट, इसकी लीस्ट काउंट थी 0.1 और इसकी मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास 20.01, तो परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.249%। ये आ गई अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब अनसर्टेनिटी इन टी स्क्वायर, तो जब स्क्वायर की अनसर्टेनिटी फाइंड करते होते हैं कि किसी भी चीज़ की जब स्क्वायर है तो उसकी एक्चुअल अनसर्टेनिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.249। अब ये आएगा हमारे पास, जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 0.498%, ये आएगा टी स्क्वायर की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल ओवर टी स्क्वायर। जब भी किसी कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो हमेशा उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड अप होती है, तो इन दोनों की एल और टी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आई है लेंथ की अनसर्टेनिटी वो है 0.1 प्लस है 0.498%, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.598%।
0.598%, ये अनसर्टेनिटी है इन द L/T²। अब अनसर्टेनिटी ये आ गई। अब टोटल अनसर्टेनिटी जी की वैल्यू के अंदर फाइंड करेंगे। तो अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ जी, तो जी की वैल्यू के अंदर जब टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करते हैं तो जो हम अनसर्टेनिटी इसके अंदर फाइंड कर चुके हैं उसको टोटल जी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये आएगा 0.598% को ख़त्म करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो है 9.77। अब इसको जब कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई रिजल्ट निकालते हैं तो इसका आता है 0.06। इसकी जी की वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी 0.06 जी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसकी टोटल वैल्यू लिखेंगे तो द वैल्यू ऑफ जी हमारे पास आएगा जी इज इक्वल टू 9.77 प्लस माइनस 0.06। तो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया जी की वैल्यू का। अब इसके अंदर एक चीज़ है, एक क्वेश्चन है जो माइंड में आता है, और वो ये है कि प्लस माइनस के साथ 0.06 को क्यों लिखा। कि ये इसलिए लिखा है कि अनसर्टेनिटी गैर यकीनी को कहते हैं कि जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो लेंथ मेजरिंग स्केल है या टाइम मेजरिंग स्केल है, तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है उसकी दो वजूहत होती हैं। एक पर्सनल एरर की वजह से होती है, दूसरी सिस्टमेटिक की वजह से। पर्सनल ये है कि जब हम उसको देख रहे हैं वो ठीक तरीके से हम जज नहीं कर पा रहे हैं या ठीक तरीके से हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा सिस्टमेटिक या उसको ज़ीरो एरर भी कहते हैं कि जो ज़ीरो पॉइंट के ऊपर है उससे पहले या आगे पीछे हो सकता है, जब हम स्टार्ट करते हैं उसकी वजह से भी उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये अनसर्टेनिटी प्लस माइनस क्यों होगी कि जब ये हमारे पास है 0.0, ये मेन पॉइंट है, इससे 0.0 तक यहाँ पर भी 0.06 तक यहाँ पर भी उसकी गलती का इम्कान हो सकता है, अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी का इम्कान हो सकता है। तो यहाँ पे है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों साइड के ऊपर ये अनसर्टेनिटी हो सकती है। इस वजह से उसको प्लस माइनस काउंट करते हैं कि उसकी जो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आई है वो किसी भी तरफ से हो सकती है। ये है उसका फाइनल रिजल्ट 9.77 प्लस माइनस 0.06। 1.5 प्रॉब्लम था चैप्टर नंबर 1 FSC पार्ट 1 का।